Good morning, students. We were doing exercise 3.3. We have done question number 1 to 4 in previous class. Today we will start from question number 5. Let the question 12 plus 1 upon 2 plus 0.5 into 5 upon 2 and minus 2. आपको पहले बताया कि पहले डिवाइड सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करो और फिर प्लस या माइनस. तो आप देखो इसके अंदर कहीं डिवाइड है नहीं है, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे. 12 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 5 को 5 से 25, 1 डिजिट आगे पॉइंट लगाया, 2.5 अपॉन 2 माइनस 2. अब हमारे पास में नंबर आ गए फ्रैक्शंस के अंदर. ठीक है, तो हम प्लस माइनस आपको पता है फ्रैक्शन में कर सकते हैं एलसीएम लेके, क्योंकि फ्रैक्शन वाले नंबर जो हैं वो आप डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो. हमने किया एलसीएम ले लिया, या फिर आप काट भी सकते थे, लेकिन देखो 1 से 2 को डिवाइड किया, 2 टाइम गया, यानी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 24. 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम इंटू 1, यानी 1 1 जा 1, प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, यानी 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम नंबर आएगा 2.5, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो इंटू 2 2 2 जा 4. अब आपने देखा कि ये 3 नंबर तो प्लस के हैं, तो इनको एक जगह कर दो. 24 और 1 25, 25 और 2 26, 27.5 कितना आ गया 27.5 माइनस 4 अपॉन 2. अब 27 में से 4 निकाल दो तो कितना बचेगा, उल्टा चल लो, कितना आएगा 23.5 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा शिफ्ट कर दिया और 1 रह गया इधर, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10. अगर आप पॉइंट में लाते हो तो इस तरह से, और पॉइंट रिमूव करके करते हो तो भी आप कर सकते हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में है 9 प्लस 2.5 और प्लस 0.5 प्लस 0.5 और माइनस का 1. तो आपको पता है ये तीनों नंबर प्लस के हैं, इनको एक जगह कर दो. 9 10 11 और 5 और 5 यानी कि ये हो जाएगा 12. आप जमा के देख लो, 9.0 2.5 0.5, 5 और 5 10, कैरी 1 10 और 2 12, तो ये आ गया 12 प्लस करने पर. और माइनस 12 में से 1 माइनस किया तो कितना आंसर आ गया 11. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में है 8.5, नेक्स्ट है प्लस डिवाइड 1.7. यहाँ आपके इस क्वेश्चन में डिवाइड था जिसे मैंने प्लस कर दिया, आप देख लीजिएगा. ठीक है, अगर आपको यहाँ डिवाइड आता है तो आप डिवाइड के हिसाब से सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ प्लस करके सॉल्व किया, तो आप इसको कंफ्यूज ना हो कि यहाँ मैंने प्लस किया है कि थोड़ा सा चेंज किया है, उसकी वजह से, क्योंकि आपको थोड़ा सा तो सॉल्व करना आए. आप रूल्स देखेंगे, आप ये नहीं है कि रटा रटाया तरीका करेंगे कि मैंने कर दिया और मैंने कर दिया. ठीक है, 8.5 डिवाइड 1.7 प्लस 1.2 माइनस 0.9 ऑफ 1.2. आपको पहले बताया, पहले डिवाइड है तो डिवाइड सॉल्व करो, पॉइंट के बाद में देखो दोनों तरफ डिजिट इक्वल है, 1 1 है, तो यानी हम पॉइंट रिमूव करके डिवाइड कर सकते हैं 17 से 85 को, तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, ये आ गया 5 प्लस 1.2 माइनस 0.9, जहाँ ऑफ लिखा होता है वहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई 1.2, तो ये हो गया 5 प्लस 1.2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो
तो अपन पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 1 10। देखो इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है, यानी पॉइंट लगेगा 2 डिजिट आगे 1.08। तो आप पहले इन दोनों को प्लस कर दो, 5 और 1.2 को, तो कितना हो जाएगा 6.2 माइनस 1.08। अब इसको माइनस कर दो, 6.2.1 इधर 0.8, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 0 लगाया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 1, 6 में से 1 गया 5, कितना आंसर आ गया 5.12। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 2.5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 25.5 डिवाइड क्वेश्चन नंबर 8, 2.5 into 4 minus 25.5 divide 2.5 of 2। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करिए, बाकी सब ऐसे कैसे उतार दो। 2.5 into 4 माइनस, आप इसको डिवाइड करें तो देखो दोनों तरफ पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट है, मतलब 1 डिजिट है, तो हम पॉइंट रिमूव करके 25 से इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम्स में जाएगा करके देखो। 25 से 255 कितने टाइम्स में, 25 1 जा 25, 5 उतारा, 0 लगाया और पॉइंट लगाया, तो 5 2 जा 50, तो यानी कितना आ गया 10.2। कितना आ गया 10.2 ऑफ। नेक्स्ट है ऑफ 2। अब जहां पे ऑफ लिखा है उस जगह मल्टीप्लाई करना है सॉल्व, तो पहले तो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई कर दो और इधर ऑफ की जगह भी मल्टीप्लाई लगा दो। तो देखो 4 से इसको किया तो 25 4 जा 100, 1 डिजिट आगे पॉइंट, माइनस इधर भी ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी 10.2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 10, माइनस इसको 2 से किया तो 2 2 जा 4, 0.02 1 जा 2, 20.4। अब 20.4 में से प्लस के 10 निकाल दो तो आंसर कितना आएगा आपका माइनस का 10.4। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 13 डिवाइड 5.2 प्लस 0.024 ऑफ 8 प्लस 0.3। डिवाइड कर दो पहले इसको 52 को 13 से, तो आपको पता है 52 से 13 को तो कैसे कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप क्या करोगे पॉइंट रिमूव कर दो, यानी 13/5 2, पॉइंट के बाद में इधर 1 डिजिट है तो मैंने आपको पॉइंट रिमूव करना बता रखा है, यहाँ ऊपर एक 0 लगा दो और इधर पॉइंट रिमूव कर दो क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। तो अब ये बन गया अपना 52 और इधर हो गया 13, तो 13 1 जा 13 और 0 4। अब 4 से 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, आप काट के देख लीजिएगा। 5/2, 5/2 का मतलब है 2 से डिवाइड कर दो, 5/2 है तो 2 2 जा 4, 0.25 जा 10, यानी इसका आंसर आपका निकलेगा, आप करके देख लीजिएगा 2.5। कितना आएगा 2.5, खत्म हो गई शायद, प्लस 0.024, 0.024 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 8 प्लस 0.3, तो ये हो गया 2.5 और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 8 4 जा
32 कैरी 3, 8 2 जा 16, 17 18 19 कैरी 1, 8 0 0 0 में 1 प्लस किया 1, 3 डिजिट आगे पॉइंट लगाया क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, इधर है ही नहीं, और प्लस 0.3 हो गया। अब आप करो इन सबको प्लस कर दो, तो देखो प्लस करने के लिए 2.5 0.192 0.3 प्लस किया 2 9 5 और 1 6 6 और 3 9 और इधर आ गया 2, तो आंसर आपका आया 2.992। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए स्पेस है थोड़ा सा, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर देते हैं अभी। 4 देखिएगा, डिवाइड 3.2 नेक्स्ट प्लस 37.8 माइनस 6.5 ऑफ 3। तो आपको पता है हम पहले इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड किया तो इसी तरह से डिवाइड करना है। 4 पॉइंट ऊपर 0 लगा दिया और नीचे पॉइंट रिमूव कर दिया क्योंकि इधर पॉइंट के बाद में 8 डिजिट है और यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ एक 0 पर 0 लगा दिया तो नीचे हो गया 32। अब 32 से आप डिवाइड कर दो 40 को, जैसे आप करते आए हो, तो कितने 1 टाइम में 32, 8 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 टाइम्स में छोटा सा लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 2 टाइम्स में 2 से 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1। आप एक 0 और लगा सकते हैं, तो आप कितना देखें 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, यानी 5 टाइम में, तो इन दोनों की जगह आ गया 1.25 प्लस 37.8 माइनस 6.5 इंटू 3, क्योंकि ऑफ की जगह मैंने आपको बताया कि ऑफ की जगह अपन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप देखो इसके लिए 1.25 प्लस 37.8 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 डिजिट आगे पॉइंट। अब ये दोनों प्लस के नंबर हैं तो प्लस कर दो 1.25 और 37.8 इनको प्लस कर दो, तो ये हो गया 5, 8 और 2 10 कैरी 1 8 9 और 3। अब इसमें से यानी कि ये आपका आ गया 39.05 माइनस 19.5। अब इसमें से 19.5 जो है माइनस कर दो, तो 5 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 8, 8 में से नहीं जाता है 1 में से लिया 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर है 19.55। अपन फ्रैक्शन में नहीं ला रहे हैं, अपने को सिर्फ पैटर्न देखना, ठीक है। सो वी हैव डन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट क्लास we will start new chapter 4. Thank you.